Hello, students. I hope you all are safe and you all are taking your studies seriously. है ना, घर पे बैठ के आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं. Great. Well, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी. आज हम लोग एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे एंड दैट सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम. ओके, दिस सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम. वेल, नाउ व्हाट इज लाइसोसोम, है ना. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइसोसोम, हु डिस्कवर्ड इट. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया. वेल, हम लोग देखते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे. ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं. इन्होंने लाइसोसोम को सबसे पहली बार डिस्कवर किया, क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि how these lysosomes look like, what are they, correct. तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि it is a type of single membrane bound okay cell organelle containing hydrolytic enzymes, है ना. तो हमने क्या देखा कि जो लाइसोसोम है इट इज अ टाइप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसका मतलब ये जो है ये कुछ ऐसे दिखते हैं. सी, these are single membrane bound, okay, and these are small spherical in structure and they contain hydrolytic enzymes. ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को मैं यहाँ डॉट से दिखाता हूँ रेड कलर के. Okay, great. So this whole structure is a lysosome. This is a lysosome. और ये जो अंदर में है these are the hydrolytic enzymes. These are hydrolytic enzymes. Okay. Now बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इनको हम एसिड हाइड्रोलेजेस भी बोलते हैं. ठीक है, इनको हम एसिड हाइड्रोलेजेस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज these enzymes only act in acidic environment. किसमें? एसिडिक एनवायरनमेंट में. ओके, मतलब लो पीएच. आपको मालूम है लो पीएच का मतलब क्या होता है? एसिडिक कंडीशन. हाई पीएच का मतलब क्या होता है? बेसिक कंडीशन, है ना. अगर पीएच 7 से लो है देन इट इज एसिडिक और 7 से अधिक है तो बेसिक. करेक्ट. तो ये जो भी आपके लाइसोजाइम के अंदर एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है. हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? देखो, हाइड्रोलाइटिक जो वर्ड है ना बेटा ये दो चीजों से मिलकर के बना है ना. हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस बॉक्स में. ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइटिक जो आया है वो लाइसिस से आया है जिसका मतलब होता है टू ब्रेक. समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोलाइटिक ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. समझ में आ रहा है? सो बेसिकली ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. मतलब अगर मान लो कि इस एंजाइम्स के आगे आपने प्रोटीन दे दिया तो ये प्रोटीन को वाटर के प्रेजेंस में तोड़ देंगे इनटू अमाइनो एसिड्स. ओके, अगर कार्बोहाइड्रेट इसमें डाल दिया तो कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ देंगे इनटू सिंपल शुगर. ठीक है, अगर आपने वैसे ही लिपिड फैट या फिर किसी भी चीज को किसी भी ऑर्गेनिक या फूड मॉलिक्यूल को डाला तो उसको ये क्या करेंगे? तोड़ देंगे. या किसी भी बायोलॉजिकल पॉलीमर को डाला तो वो इसको डिग्रेड कर देंगे.
ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या जरूरी है? जरूरी है इनके काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट या लो पीएच। अगर मान लो कि एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, तो इन बेसिक कंडीशन वो क्या रहते हैं? इनएक्टिव, दे डू नॉट फंक्शन। याद रहेगा? वेरी वेल। यानी कि लाइसोजाइम को काम करने के लिए हमेशा क्या चाहिए? लो पीएच। वेल, अब ये हम बात करें तो और बता दें कि जो लाइसोसोम होते हैं, है ना, एक्टिव लाइसोसोम्स, इनके अंदर का जो पीएच होता है वो अराउंड 4.5 टू 5.0 होता है पीएच वैल्यू। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर हाईली एसिडिक। सो लाइसोसोम इज एसिडिक, करेक्ट? वेरी वेल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। एक और चीज हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, है ना, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो मेनली कौन कौन से होते हैं? ये मेनली होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले, या फिर ये होते हैं आपके लाइपेजेस, लिपिड को तोड़ने वाले, या फिर होते हैं एमाइलेजेस, आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, या फिर होते हैं न्यूक्लिएजेस, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले। ये सारे तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ होते हैं? इन दी लाइसोसोम। ओके, ग्रेट। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? करेक्ट, व्हाट इज द फंक्शन? हम लोग फंक्शन देखते हैं। चलिए, देखिए, विदिन अ सेल द मेन फंक्शन ऑफ lysosome is they help in intracellular digestion। ठीक है, तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। स्पेशली देखो बेटा, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, राइट, और मे बी पैरामीशियम। तो अमीबा या पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अगर खाना खाया, राइट, तो उसके खाने को डाइजेस्ट कैसे करेगा? वो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, और वो एंजाइम्स किसके पास है? लाइसोसोम के पास। तो क्या होता है, जब भी अमीबा खाना खाता है, ये अपने खाने को एक वैक्यूल में बंद करता है, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, और वो आ जाता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। नाउ इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये जो लाइसोसोम है ये आकर के उससे मिल जाता है। अब जैसे मिलता है तो जो फूड है वो किससे मिक्स हो गया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये फूड में प्रेजेंट जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड है, इसको क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो भी डाइजेस्टेड सिंपल मॉलिक्यूल है वो अमीबा यूटिलाइज कर लेता है, एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर लेता है। समझ में आया? और इसी तरह से अमीबा का न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डाइजेशन के लिए? वो एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स किसके पास है? लाइसोसोम के पास। ठीक है, नाउ इन दिस केस ये जो पूरा डाइजेशन हुआ कहाँ हुआ है? एक सेल के अंदर, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम ऐसे डाइजेशन को बोलते हैं इंट्रासेलुलर, क्योंकि इट इज हैपनिंग विद इन अ सेल। तो जो लाइसोसोम होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है दैट इज दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेकेंडली ये किस तरह से काम करते हैं? दे फंक्शन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, है ना। सो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके सेल के पास वेस्ट है ना, उस वेस्ट को भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं लाइसोजाइम्स, इसीलिए हम इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखिए ये और क्या करते हैं? दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, है ना। तो कोई भी अगर बाहर की कोई चीज आई है सेल में, तो उसको ये क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, देखिए होता क्या है कि इन केस, इन केस इफ any of the cell organelle is damaged,
or cell itself is damaged and not repairable, है ना। मान लीजिए कि इतना डैमेज हो गया है कि अब ये रिपेयरेबल नहीं है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि द सेल इज worn आउट, है ना। या फिर सेल की एजिंग हो गई है। इन ऑल केसेस क्या होता है कि, है ना, इन ऑल दीज केसेस द लाइसोसोम burst in the cytoplasm. As a result, cell dies. ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या हुआ, क्या होता है कि कई बार जब सेल या तो बहुत ही पुराना हो चुका होता है, सेल की एजिंग हो गई है, या फिर सेल जो है डैमेज हो गया है ना, और इतना डैमेज हो गया है कि आप अब उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, या फिर सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। इन ऑल दीज केसेस जो लाइसोसोम है ये उस ऑर्गेनेल को या पूरे सेल को ही क्या करता है, मार देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और सेल को खुद अपना ही सेल ऑर्गेनेल मार रहा है, यानी कि सेल इज किलिंग इटसेल्फ, और खुद के मारने को हम क्या कहते हैं, सुसाइड। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ओके, सो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इट इज लाइसोसोम। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज if a cell is worn out or has been aged or is damaged beyond repair, in those cases lysosome burst to kill the cell or kill itself. That is called suicidal bag, है ना। इसीलिए हम इसको सुसाइड कहते हैं, और सिंस ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है, ग्रेट। एक और चीज यहाँ पे देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सी, जो भी आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम, these are synthesized by RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो आपका लाइसोसोम है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्गी। ठीक है, तो जो आपका लाइसोसोम है इसका ओरिजिन कहां से होता है, गोल्गी से। ओके, तो हम लोग एक बार रिकैप करते हैं सारी चीजों को कि अभी हमने क्या देखा। लेट्स सी, व्हाट वी सॉ इज लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। ये होते कैसे हैं, दीज आर स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, राइट। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में किसी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसके सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी कि दे डाइजेस्ट मॉलिक्यूल्स, है ना। ना, जो आपके लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, दे आर अ टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और वी आल्सो कॉल इट एसिड हाइड्रोलिजेस। क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज दे ओनली एक्ट इन द एसिडिक एनवायरनमेंट, दैट इज इन लो पीएच कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन है, दैट इज हाई पीएच कंडीशन, these enzymes do not work, they remain inactive, correct। so एक जो एक्टिव लाइसोसोम होता है उसका पीएच कितना है, 4.5 to 5.0, that is less than 7, and hence it is what, acidic। okay, now mainly जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में, they belong to class like proteolytic enzymes, lipases, amylases and
न्यूक्लियेसेस। ठीक है, आपको बताता चलूं कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेजेस लिपिड को करते हैं, एमाइलेजेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को करते हैं और न्यूक्लियेसेस न्यूक्लिक एसिड को करते हैं। ठीक है, वेल सो आफ्टर दिस हम लोग क्या देख रहे हैं, द फंक्शन, करेक्ट। नाउ व्हाट आर दिस functions of lysosome? So the very first function and the most important function of lysosome is it helps in intracellular digestion. Okay. Secondly हम लोग क्या देख रहे हैं कि it helps in waste disposal, इसीलिए हम इसको waste disposal system भी कहते हैं। थर्ड हमने क्या देखा, it helps in digestion of any foreign material। ठीक है, तो कोई भी जो फॉरेन मटेरियल अगर किसी तरह से सेल में आ गया उसको ये मार देता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं, इट इज सेविंग द सेल फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल। कौन, लाइसोसोम, करेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि in case any one cell organelle or the entire cell itself gets damaged, है ना, and damaged to a level कि अब इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर सेल जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्न आउट हो गया है ना, धीरे धीरे बहुत ही उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मतलब बहुत एजिंग हो गई है इसकी, है ना, या फिर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन ऑल दीज केसेस, है ना, ऑल दीज केसेस एज इन या तो सेल बहुत एज हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है, या फिर वर्न आउट हो गया है, या फिर किसी तरह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। इन ऑल दीज कंडीशंस सेल इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, सेल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और इस केस में जो उस सेल का अपना लाइसोसोम है ये क्या करता है, इट बर्स्ट्स इन द साइटोप्लाज्म, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में ये बर्स्ट होगा सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ जाएंगे कहाँ, साइटोप्लाज्म में, एंड दे विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द प्रोटीन्स एंड lipids and carbohydrates, everything present in the cytoplasm. As a result the cell dies। ठीक है, नाउ इस केस में सेल मर रहा है, करेक्ट, लेकिन इसे कौन मार रहा है, और कोई नहीं, ये खुद से ही अपने आप को मार रहा है, बिकॉज दिस लाइसोसोम वाज इट्स ओन पार्ट, इट्स ओन सेल ऑर्गेनेल, है ना, इसीलिए इट इज अ टाइप ऑफ सुसाइड। ठीक है, नाउ दिस सुसाइड इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, दीज स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसीलिए लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चीज हमने और दो चीजें देखी, एंड दैट वाज कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकेंडली हमने देखा कि जो लाइसोसोम है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्गी। ठीक है, सो जब लाइसोसोम बनना होता है इट is synthesized with the help of both ER and GC, that is endoplasmic reticulum and Golgi complex। ठीक है, so this is all about lysosome। okay, great। लाइसोसोम के बाद ऐसे ही कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी हम लोग यहीं पे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरोसोम्स। ठीक है, हम बोलते हैं स्फेरोसोम्स। ठीक है, now what are these spherosomes? When we are talking about spherosomes, spherosomes are also, there's a small vesicle like structure, okay, which contain, okay, which contain fats or lipids। okay, और इसीलिए ये जो आपके स्पेरोसोम्स हैं they act as storehouse of fat और lipid। ठीक है, तो ये लाइसोसोम जैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ना होकर के क्या होता है, फैट या लिपिड, इसीलिए ये दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट और लिपिड, स्फेरोसोम्स। याद रहेगा, ग्रेट। सो दिस इज लाइसोसोम एंड स्फेरोसोम्स। ऐसे ही कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इनके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, बस नाम जान लीजिए, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स, ओके, या फिर ग्लाइओक्सिसोम्स, ओके,
तो ऐसे भी और सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि जैसे-जैसे आप हायर क्लासेस में जाएँगे यू विल स्टार्ट टू लर्न अबाउट देम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम्स, है ना? तो ये सब आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. In the coming video lecture, we will be talking about the cytoskeletons. ठीक है, हम लोग बात करेंगे about microtubule. We will be talking about microfilaments. ठीक है, so stay tuned and stay safe. Thank you.